तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 12th का सेकंड यूनिट जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन हमारे सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, लिखते हैं जरा सॉल्यूशन की डेफिनेशन और समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि देखिए फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन का यूनिट डिस्कस हो रहा है तो सॉल्यूशन का यूनिट हम थोड़ा बेसिक हम क्लास 11th के पहले यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का बेसिक हम जानते हैं, वही सिंपल सी बात, चीनी में पानी में चीनी मिला दो तो बन गई सॉल्यूशन। तो मतलब वही सॉल्यूशन, वही सब कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। अब उसकी डेफिनेशन हम ले रहे हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि मैं बोलता हूं कि एक गिलास पानी का लीजिए और उस गिलास पानी के बीच, एक गिलास पानी का लो आप, ये गिलास पानी का है, उस गिलास पानी के बीच आप क्या करो कि चीनी मिक्स करो। उस गिलास के बीच आप चीनी मिक्स करो और फिर एक गिलास पानी का आप लो और उस गिलास के बीच आप क्या करो, सैंड, रेत मिक्स कर लो जरा। इस गिलास के बीच हमने सैंड को मिक्स किया है और इस गिलास के बीच हमने शुगर को मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, इसे हिलाया, अच्छे से स्टिर किया, इसको भी स्टिर किया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो पानी यहां, जितना पानी यहां मीठा होगा उतना ही पानी इस हिस्से में भी मीठा होने वाला है। सिमिलरली उस पानी की मिठास हर जगह इक्वल है इस पानी के अंदर, मतलब शुगर डालने के बाद, स्टिर करने के बाद। लेकिन अब हमने देखा जब सैंड को हमने पानी के बीच डाला था तो कुछ समय के बाद हमने छोड़ा, वो सैंड पहले तो मिक्स हुई, ठीक है, कुछ समय के बाद सैंड सारी की सारी सेटल डाउन होगी नीचे बॉटम में। अब ऐसे सारे सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में किसी भी जगह से आप कोई भी कंपोनेंट किसी भी जगह से उठा लो, ठीक है, हर जगह पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सेम होगी। हर जगह पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जहां सेम होने वाली है उस मिक्सचर को या उस सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसी सॉल्यूशन जहां पे प्रॉपर्टी सेम ना हो हर जगह, उसको, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड वाला केस था, उसको हम होमोजीनियस या नहीं हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मस्ट है होमोजीनियस नेचर होना। अगर वो आपका होमोजीनियस नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन का होमोजीनियस का मतलब है कि हर जगह सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस के लिए साइनोनिम आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए हर जगह। ओके, solution is a homogeneous mixture of two or more substances, ठीक है। solution is a homogeneous mixture of टू or more substances। अब देखिए एक सब्सटेंस वाला होगा तो वो सोल्यूशन तो होगी नहीं, वो तो प्योर कंपोनेंट होगा। अब सिर्फ पानी का गिलास ले लीजिए तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो सोल्यूशन है, वो तो प्योर कंपोनेंट हो गया। दो सब्सटेंस तो मस्ट हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं सोल्यूशन के केस में, ठीक है। टू or more substances which lose their individual identities, which lose their individual identities and cannot be, हाँ ये भी देख लीजिए इंडिविजुअल आइडेंटिटीज का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, ये लेता हूं ए को बोलता हूं मैं शुगर है, ये ए कंपोनेंट हमारा, और मैं कहता हूं कि ए शुगर को आप मिक्स कीजिए बी में, बी दैट इज वाटर के बीच आप मिक्स कीजिए और बनाइए आप शरबत, सी सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन गई सी। अब ए क्या है, ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी, ये दोनों की प्रॉपर्टी सी से अलग होगी। जैसी ए की प्रॉपर्टी है वैसी सी की प्रॉपर्टी नहीं होने वाली, जैसी बी की प्रॉपर्टीज हैं वैसी सी की प्रॉपर्टीज नहीं होने वाली। तो मेरा कहने का मकसद ही यही था कि वो सब्सटेंस जब हम मिक्स करेंगे वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज खो देंगे, जो नेक्स्ट सब्सटेंस बनेगा उसकी और उन सब्सटेंस की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज अलग अलग हो जाएंगी। तो अपनी अपनी आइडेंटिटी वो खो के एक अलग सा सब्सटेंस, एक अलग सी सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये था विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज का मतलब ये निकलता है यहां पे, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। उसके बाद एंड कैन नॉट बी
separated and cannot be separated by simple method and cannot be separated by simple methods। अगर आपको कोई बोले कि लाओ आप फिल्टर करो, छाननी ले आओ और छाननी से आप क्या करो, फिल्टर कर दो, तो जो चीज छाननी से या सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर हो जाए, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हो जाए उस सॉल्यूशन के, तो वो सॉल्यूशन नहीं होने वाली। अगर कोई सिंपली फिल्टर कर दो आप किसी सॉल्यूशन को, तो वो आपकी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। सॉल्यूशन एक ऐसा कंपोनेंट होते हैं जिसमें क्या सिंपल फिल्टर से, वो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप बोल सकते हैं, या सिंपल छाननी से आप उसे सेपरेट ना कर पाए कंपोनेंट को, तो वो हमारी क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। तो यहां पे हमारी डेफिनेशन ये बनी है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस आप जानते हैं, होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए हर जगह, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो ये थी हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ये सब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट होंगे। अब जब 2 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन होगी, जो 2 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन होगी, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और 2 से ज्यादा कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन भी होती है, लेकिन हमने इस यूनिट में जो डिस्कस करना है वो सिर्फ 2 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन को ही डिस्कस करना है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन को ही हमने इस यूनिट में डिस्कस करना है। तो आइए वो वाली सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं जान लेते हैं कि कौन कौन से उस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं। देखिए, आप सब बच्चों को पता होगा कि सॉल्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एक का नाम होता है सॉल्यूट और दूसरे का नाम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, सिंपल याद रखिए, अगर पता है आपको फिर भी याद रखने की बात है, सिंपली जो स्मॉलर अमाउंट में कंपोनेंट हो सॉल्यूशन का उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और वो वाला कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो स्मॉलर अमाउंट वाला कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है और लार्जर अमाउंट वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि ये एग्जांपल है 20% शुगर सॉल्यूशन, 20% शुगर सॉल्यूशन। अब 20% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहां पे, वो देख लीजिए। 20% शुगर सॉल्यूशन का यहां पे ये मीनिंग निकलता है कि 100% में से 20% हमारी क्या होगी, शुगर होगी, 20% हमारी शुगर होगी, और बचा हुआ जो 80% होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ज्यादा क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटी में क्या है, लार्जर क्वांटिटी में वाटर है, और जो चीज लार्जर क्वांटिटी में होती है हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये है हमारा सॉल्वेंट, और जो चीज स्मॉलर क्वांटिटी में होती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूट। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं, फॉर एग्जांपल 80% शुगर सॉल्यूशन, तो 80% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां इस केस में 100% में से 80% हमारा क्या है, 80% हमारा शुगर है, और 20% हमारा क्या है, 20% हमारा वाटर है। तो यहां लार्जर क्वांटिटी में चीज क्या हुई, लार्जर में शुगर हुई, और जो चीज लार्जर क्वांटिटी में हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेसर क्वांटिटी में हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो यह जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपका पानी ही सॉल्वेंट एक्ट करे, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में हो वो एक्ट करती है हमारा सॉल्वेंट का। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि सर अगर ये क्वेश्चन आ गया 50% शुगर सॉल्यूशन, 50% शुगर सॉल्यूशन, तो 50% शुगर सॉल्यूशन में कौन है सॉल्वेंट, कौन है सॉल्यूट? इसमें 50% ही हमारा शुगर है और 50% ही हमारा क्या है, वाटर है। तो ऐसी सॉल्यूशन जिसमें हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेज इक्वल हो, उन सॉल्यूशन में आप किसी को भी सॉल्वेंट और किसी अपनी मर्जी से किसी को सॉल्वेंट और किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आप वही करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कैसे कौन सा हमारा सॉल्वेंट है और कौन सा हमारा सॉल्यूट है। तो ये एक तरीका होता है सिंपल पता करने का।
मोर ओवर एक और सिंपल सा वे है हमारे सल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी बोलता हूं मैं आपको शुगर है, और शुगर में आप क्या करो, शुगर में आप डाल दो, हाँ शुगर है, शुगर आप डाल दो वाटर के बीच, शुगर आप वाटर के बीच डालो। अब शुगर क्या है जरा ये बताइए, शुगर है हमारी सॉलिड और वाटर क्या है हमारा, वाटर है हमारा लिक्विड। अब आगे जो बनने वाली है वो है हमारी शुगर सॉल्यूशन, वो है हमारी शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन जो बनेगी वो क्या होगी, किस स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। तो यहां से समझने की कोशिश करेंगे आप। एक और तरीका भी है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को बताने का। देखिए सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बन रही है। जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होगी, याद रखिए सॉल्यूशन फाइनली जिस कंपोनेंट, ठीक है इन दोनों कंपोनेंट है ना, इन दोनों कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट की भी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन अटेन कर ले, समझो वही कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है। अब देखिए सॉल्यूशन ने किस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अटेन की, सॉलिड की या लिक्विड की, शुगर की या वाटर की, सॉल्यूशन ने वाटर की फिजिकल स्टेट अटेन की। यहां वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी, लिक्विड थी, और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अटेन कर ले फाइनल में, वो कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, वही कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये एक सिंपल सा वे था। एक और वे भी था हमारे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। तो यहां तक हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन को और सॉल्यूशन के कंपोनेंट को। आइए हम देखते हैं कि कुछ टाइप्स देख लेते हैं सॉल्यूशन की। जनरली कुछ टाइप होती हैं सॉल्यूशन की, वो देख लेते हैं, और उसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट टर्म, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आप जान चुके हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो हम देखते हैं तरह तरह के सॉल्यूट और तरह तरह के सॉल्वेंट लेके कितनी तरह की सॉल्यूशन बनती है, और उनकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ चीनी को पानी के अंदर डाल दिया तो वही सॉल्यूशन है। उसके अलावा भी दुनिया में हर एक चीज सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। हम देखते हैं उन सॉल्यूशन को किस किस तरीके से हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, और उनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। देखिए पता तो चल गया आपको कि सॉल्यूट लेसर अमाउंट वाला होता है एंड सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट, एक्सेस अमाउंट वाला होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पहली टाइप की सॉल्यूशन को, जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है मतलब ऐसी चीज सॉलिड है जो कि लेसर अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में चीज सॉलिड है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वो भी हमारा सॉलिड है, मतलब ऐसी चीज जो कि लार्जर अमाउंट में है वो भी सॉलिड है, और जो चीज लेसर अमाउंट में है वो भी सॉलिड है। तो यहां पे सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। और इसकी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं एलॉय, ALLOYS, अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, आपने पढ़ी है डेफिनेशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल। आप सब पढ़ चुके हैं। आप देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी का भी अलॉय ले लीजिए, फॉर एग्जांपल को आयरन ले लीजिए, ठीक है, को आयरन ले लीजिए, कोई एक और सिल्वर ले लीजिए, ठीक है। तो आयरन भी एक सॉलिड है, सिल्वर भी एक सॉलिड है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है, हीट अप करेंगे। एक लार्जर क्वांटिटी में होगा, लेट करते हैं आयरन को लार्ज क्वांटिटी में रख लीजिए, सिल्वर को स्मॉलर क्वांटिटी में रख लीजिए, दोनों को हीट कीजिए, हीट करने के बाद मेल्ट कीजिए, मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स करो, मिक्स करने के बाद ठंडा करो, ठंडा करने के बाद आप तरह तरह के उनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। आप अपनी गाड़ियों में देख लीजिए अलॉय व्हील डाले होते हैं आपने। अलॉय व्हील कैसे बनते हैं, वही इसी तरीके से बनते हैं कि एक से ज्यादा मेटल मिला के अलॉय व्हील बनाए जाते हैं। मतलब सॉलिड को सॉलिड के बीच मिक्स किया जाता है। एक सॉलिड कम क्वांटिटी में होता है, एक सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन करके हम जो अलॉय बनाते हैं वो हमारी टाइप किसकी हो गई, सॉल्यूशन की टाइप होगी। और उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमने पहली टाइप को एक्सप्लेन किया, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। आप नेट पे सर्च करके तरह तरह के अलॉय पता कर सकते हैं, तरह तरह के अलॉय की एग्जांपल भी आप जान सकते हैं। चलिए सेकंड सॉल्यूशन की एग्जांपल देखते हैं, लिक्विड और सॉलिड की। हमारा सॉल्यूट दो जो कि हमारा लेसर क्वांटिटी में है वो यहां पे क्या है, लिक्विड है।
लेसर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट यहां पे लिक्विड है और लार्जर क्वांटिटी वाला जो होगा कंपोनेंट वो यहां हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। देखिए लेसर अमाउंट वाला लिक्विड है और लार्जर अमाउंट वाला सॉलिड है, तो जो सोल्यूशन होगी उस सोल्यूशन का नाम होगा लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। अगर इस सोल्यूशन का नाम लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है तो इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसकी एग्जाम्पल आप दुकान पे जाइए, आप पनीर लीजिए, चीज लीजिए, आपको वहां एग्जाम्पल दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल पनीर हमारा है, पनीर का पीस देख लीजिए आप, व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में होगा। उस सॉलिड पनीर के बीच कहीं ना कहीं वाटर भी प्रेजेंट है लेसर अमाउंट में। क्या पनीर में वाटर ज्यादा होता है? पनीर में वाटर कम और पनीर सॉलिड ज्यादा होता है। तो वाटर लिक्विड कम होता है, सॉलिड ज्यादा होता है। तो लिक्विड जो कम है उसे हम सल्यूट बोलते हैं, जो पनीर सॉलिड है वो ज्यादा, उसे सॉलिड बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जो एग्जांपल होगी वो चीज होगी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन की। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं गैस वाली, जिसमें हम सल्यूट हम अपना लेंगे गैस और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो अभी भी हमारा सॉलिड ही होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगी सिमिलरली उस सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम क्या है? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। और उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप अपना ब्रेड देख लो शॉप पे, ठीक है, आपकी शॉप पे ब्रेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आप खुद देखिए, घर में उठा के ले आइए, देखिए ब्रेड का टुकड़ा उठा के पीस उठा के देखिए सॉलिड है। ब्रेड के पीस, सॉलिड पीस के अंदर पोर्स दिखाई देंगे आपको। उन पोर्स के बीच क्या प्रेजेंट होती है? गैस प्रेजेंट होती है। कितना सॉलिड है और सॉलिड के बीच पोर्स में गैस प्रेजेंट है। सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, वहां पे ब्रेड का पीस हमारा सॉल्वेंट है और ब्रेड के पीस के अंदर जो पोर हैं उनमें गैस जो प्रेजेंट होती है वो हमारी सैल्यूट होती है। और ये एग्जांपल होगी हमारी किसकी? ये एग्जांपल होगी हमारी गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन की। तो ये जो तीनों की तीनों हमने सॉल्यूशन पढ़ी, ये तीनों की तीनों सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आती हैं? सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। ये तीनों की तीनों सॉल्यूशन हमारी कौन सी सॉल्यूशन कहलाती हैं? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाती हैं। तो ये तीन एग्जांपल हमने सॉलिड सॉल्यूशन की पढ़ी हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं अब लिक्विड सॉल्यूशन को। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूट होगा वो होगा हमारा सॉलिड। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट अब हम जो लेंगे यहां पे वो होगा हमारा लिक्विड। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आप बार बार हमेशा से पढ़ते आए हैं, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर कॉमन सी एग्जांपल है। आप पानी में चीनी मिक्स कर दो, पानी हमारा लिक्विड है, ज्यादा क्वांटिटी में है, और चीनी हमारी सॉलिड है, कम क्वांटिटी में है। तो कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉलेंट, और सॉल्यूशन का नाम हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर इन वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूट हमारा एक्सेस लेसर क्वांटिटी वाला वो हम लेते हैं लिक्विड, और अभी भी सॉलिड सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही होगा। तो जो एग्जांपल बनेगी, जो सॉल्यूशन की टाइप बनेगी उसका नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम होगा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसकी एग्जांपल है पानी के बीच आप दूध के बीच पानी मिक्स कर लो या पानी के बीच दूध मिक्स कर लो, एक ही बात है। पानी भी हमारा क्या है? हमारा सॉल्वेंट जो लिक्विड है, और दूध भी हमारा क्या है? वो लिक्विड है। तो पानी के बीच दूध मिक्स कीजिए या दूध के बीच पानी मिक्स कीजिए, जो एग्जांपल आएगी वो हमारी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की होगी। तो आप बोल सकते हैं मिल्क इन वाटर या वाटर इन मिल्क, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब देखते हैं लास्ट तरह की टाइप जो है हमारा, जिसमें हम हमारा सॉल्यूट जो होगा वो हम लेंगे गैस और हमारा सॉल्वेंट अभी भी लिक्विड ही है। तो जो सॉल्यूशन होगी उस सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसकी एग्जांपल आप बता दीजिए कि आपकी कोल्ड ड्रिंक के बीच प्रेजेंट होती है गैस। कोल्ड ड्रिंक हमारी लिक्विड है, ज्यादा है, और उसके बीच कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की होती है। तो बेस्ट एग्जांपल होगी इसकी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हैं। तो ये हुई इसकी एग्जांपल गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और ये तीनों की तीनों जो कैटेगरी हैं वो किस सॉल्यूशन के अंदर आती हैं? लिक्विड सॉल्यूशन के अंडर आती हैं। तो ये हुई हमारी लिक्विड सॉल्यूशन भी खत्म। लास्टली हम डिस्कस करते हैं तीन और तरह की सॉल्यूशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहली टाइप की सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड है। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा यहां पे गैस है। सॉल्वेंट हमारा गैस है। तो जो टाइप सॉल्यूशन बनेगी वो होगी सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल देखिए
हमारा एटमॉस्फेयर देख लीजिए, गैसेस से भरा हुआ है एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेरिक गैसेस में आप देखते हैं कहीं डस्ट के पार्टिकल ब्लैक ब्लैक कलर के उड़ रहे होते हैं, कहीं आप आग जलाओ, उन आग जलाते समय आप काला काला धुआं के साथ साथ आप देख रहे होते हैं कहीं ब्लैक कलर के फॉग के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, मिस्ट के पार्टिकल एटसेट्रा वो जा रहे होते हैं। तो गैस के बीच सॉलिड पार्टिकल कहीं दिखाई देंगे आपको, तो वो टाइप की एग्जांपल आती है हमारी सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन में। तो फॉर एग्जांपल फॉग हो गया, मिस्ट हो गया एटसेट्रा, ये हुई इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। हमारा सल्यूट होगा यहां पे लिक्विड और हमारा सॉल्वेंट यहां पे गैस होगा। तो जो टाइप बनेगी उस टाइप का नाम है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल आप बताइए। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की आपकी गैसेस के एटमॉस्फेरिक गैसेस के बीच कहीं लिक्विड पार्टिकल दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर तो होंगे, तो वाटर वेपर है इसकी कैटेगरी की एग्जांपल, वाटर वेपर होगी। फाइनली लास्ट तरह की सॉल्यूशन जिसमें हमारा सल्यूट भी गैस होगा और हमारा सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो इस तरह की सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन गैस सॉल्यूशन। गैस इन गैस सॉल्यूशन इसमें हमारा सल्यूट भी गैस है और हमारा सॉल्वेंट भी गैस है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी आप देख लीजिए। यहां एटमॉस्फेरिक में गैसेस कहां, नाइट्रोजन कितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और उस नाइट्रोजन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड से लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, वो भी लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो गैस दूसरी गैस के साथ मिक्स है, तो गैस के साथ मिक्स होकर क्या कर रही है, गैस इन गैस सॉल्यूशन बना रही है। तो हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस किस कैटेगरी की एग्जांपल है, गैस इन गैस सॉल्यूशन की। और ये तीनों की तीनों सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आती हैं, गैस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। तो इस टाइम तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर में मैंने आपको समझा दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, जो कि मिक्स करने पे अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। शुगर को पानी के बीच मिक्स करके जो शरबत बनाएंगे आप, शुगर अब शरबत से अलग होगा, पानी अब शरबत से अलग होने वाला है, इसका मतलब यह है। और जिसको हम इजिली किसी फिल्ट्रेशन से या किसी भी छाननी से सेपरेट ना कर सकें, उस चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट डिस्कस किए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और उसके बेस पे हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पे बाइनरी सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स हमने देखी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूनिट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग से बेस बनाइए। हम कल डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट कम है, ये कंपोनेंट ज्यादा कौन सा है या कंपोनेंट कम कौन सा है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो कल का लेक्चर होगा उससे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए कल का लेक्चर आएगा कंसंट्रेशन टर्म, जो कि कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।